नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का एक ही क्वेश्चन था। मैं देख रहा था कई सारे क्वेश्चन कि सर कितना टाइम हमें मिलेगा। आप सबको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है बम्पर भर्ती है। 19,838 पद जो है आप लोगों के बीच में है। चूँकि इसमें आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें रिजल्ट की मैं बात कर लूँ तो 5 गुना रिजल्ट आता है, तो लगभग 1 लाख के आसपास में आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, तो भाई रिजल्ट आएगा, है ना। पीटी एग्जाम में बात कर रहा हूँ। तो इसमें चूंकि आपको एक स्थान लाना है, चूंकि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपकी फिजिकल पे बनेगा, तो इसमें भी अच्छा स्कोर करना जरूरी होता है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, कम टाइम है। इसके एग्ज़ाम कब होगा मैं देख रहा था आप लोगों का। उससे पहले कुछ लोगों का ये था कि सर हम कैसे तैयारी करें, ताकि चूंकि टाइम बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट की मैं बात कर लूँ, अभी मैं इस वीडियो में ही चर्चा करूँगा, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 60 से 65 दिन आपके पास है ना, या फिर कह सकते हैं भाई मान के चलिए 70 दिन, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है ना। और इसका क्वेश्चन का जो पेपर का जो लेवल होता है बहुत आसान नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। कुछ लोगों का ये था कि कट ऑफ कितना जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आवेदन तो शुरू हो गया है, आप सबको पता है, कल से आप आवेदन कर पाएंगे। कुछ लोग बुक के लेकर भी पूछ रहे थे, मैं आपको सारे चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा एक एक करके, है ना। पिछली बार आपने देखा कि जितने लोग मेरे साथ जोड़े थे लगभग उनका 60% लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम डेट को लेके। उससे पहले कुछ फ्रेंड्स का ये था कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ के पढ़ना चाहे तो कैसे जुड़ के पढ़ सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच वो शुरू हो रहा है कल से, और आपको पता है कि कल है 18 मार्च 2024, और एकदम जीरो से सब कुछ मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, कंसेप्ट जरूरी है, चाहे कांस्टेबल दो या फिर कोई भी एग्जाम दो। आप ये मत सोचिएगा कि कांस्टेबल का एग्जाम है तो हम 111 क्वेश्चन रट के एग्जाम को पास कर लेंगे, नहीं। कंसेप्ट जरूरी है। सपोज दैट आपने बौद्ध धर्म को पढ़ा, तो इसका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, ताकि भाई किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे। हाँ, लेकिन फैक्ट तो जाहिर सी बात है आपको याद होना ही चाहिए। फैक्ट तभी अच्छे से याद होगा जब उस पर पकड़ होगा, है ना। तो कोई भी सेक्शन हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या साइंस हो, तो इसके लिए जो है आपका जो लेवल होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका कंफर्म हो जाए। तो चर्चा करेंगे सिलेक्शन बैच। बैच का नाम ही है सिलेक्शन बैच, एकदम जीरो से मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। क्लास कल से शुरू हो रहा है ना। इसमें सब कुछ मिलेगा, और इसका फी जो है कम कर दिया गया 599 में, एक तरह से जीरो से आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें ध्यान दें मॉक टेस्ट भी शामिल है, तो जो लोग इच्छुक है बैच में जुड़ के पढ़ सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, ठीक है, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो इसमें जो फ्रेंड्स जो भी जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता ही देता हूँ कि आपको क्लास कैसे करना है और कैसे मिलेगा। तो ये जो आपको नंबर एक और दिख रहा होगा 73 वाला नंबर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7319924130। यहाँ पे सेम नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट करके सेम नंबर पे भी भेजिएगा ना, तो आपको मैं बैच में जोड़ दूंगा। क्लास जो है कल से शुरू हो जाएगा। टाइमिंग तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, क्लास आपको 5 से 8 मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। तो मान लीजिए जो क्लास का टाइमिंग है उस टाइम फ्री नहीं होते हैं, तो वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि भाई आपको जो चीज़ें एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि साइंस में डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। बाकी सेक्शन का एनसीईआरटी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और 6ठी से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, इस बार जो है आप सबको पता होना चाहिए कि भीड़ ज़्यादा रहने वाला है। कारण है कि फॉर्म ज़्यादा इसलिए बढ़ाया जाएगा कि इसमें जो कट ऑफ डेट रखा गया है आपका एज का, वो रखा गया है 1/8, है ना, 1/8/2025 रखा गया है। तो जो नए लोग हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है यार, 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो आप सबको पता है कि सैलरी कितना मस्त हो जाने वाला है। तो इसलिए भीड़ तो है, तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पे भी फोकस करना है अच्छे से। तो जो लोग इच्छुक है बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 93 वाला नंबर दिया गया, उस पर आप जो है आके कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपके एग्जाम डेट के लेके बहुत सारे फ्रेंड्स का जो है। मैं फिर से एक बार बता दूँ, आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है, लास्ट डेट, जो कि 18 मार्च से आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और 18 अप्रैल तक फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। अब कई सारे लोगों का यहाँ पे डाउट है कि भाई ये आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ रखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 18/4/2025। कहने का मतलब आपको सारे सर्टिफिकेट जो है इस तिथि तक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं दे दूंगा। अब आप आ जाते हैं जो आप लोग का कॉमन डाउट है कि इसका जो है एग्जाम कब होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 18 अप्रैल, उसके बाद उसके 45 से 50 दिन के बाद, तो आप कह सकते हैं कि मई
में तो नहीं कह सकते, मई के लास्ट वीक में नहीं कह सकता है, मई के लास्ट वीक या फिर जो है जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, मतलब कि शुरू हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है इसका, तो आप सबको पता होना चाहिए। तो जो लोग इस दुविधा में है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हमें टाइम मिल जाएगा, तो दुविधा से निकल जाइए, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, और आपका जो लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 50 से लेकर 60 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, और बहुत आसान है यार इस एग्जाम को क्लियर करना। सिलेबस जाहिर सी बात है इसका लिमिट सिलेबस है। हाँ, अगर ग्रंथ पढ़ने जाइएगा तो फिर लंबा टाइम लग जाएगा, पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें कम एज का लड़के होते हैं ना, विद्यार्थी होते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता नहीं होता है, तो मेंटर का सहारा मतलब कि कहीं पे ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है, कि भाई आपको अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो। हालांकि यूट्यूब पे भी मैं क्लास करवाऊंगा, पेड क्लास में क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलना, मतलब कि कंप्लीट जो जितना मटेरियल दूंगा ना उसी को पढ़ना है, जो वीडियो दूंगा उसी को पढ़ना है, रिजल्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हाँ, आपको पढ़ना क्या क्या है, बुक कौन से पढ़ना है, अभी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आपके एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन होगा, आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, रिटन एग्जाम होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं पूरा आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। देखो भाई, पहले करंट अफेयर्स नहीं आता था, अब जो है करंट अफेयर्स आने लगे हैं, तो कम से कम जो है आपको पता होना चाहिए कि लगभग 10 प्लस के आसपास में करंट अफेयर्स आता है, और बहुत बड़ा योगदान होता है। कट ऑफ कितना जाता है अभी मैं बताऊंगा, कितना स्कोर आपको करना है अभी से। उसके बाद जो है मैथ्स का जो है यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन की संख्या की बात करूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है। हिंदी और इंग्लिश मिला के अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 10 के आसपास में क्वेश्चन रहता है आपके पेपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं साइंस की बात कर लूँ तो लगभग जो है 25 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन। और यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर ले तो लगभग जो है 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी का लगभग 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो है 3 से 4 क्वेश्चन ही आता है। उसका बाद स्पेशल बिहार का जो है 203 क्वेश्चन आता है। ये पूरा पैटर्न है आपके एग्जाम का, ठीक है। अब कहिएगा सर हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसके टॉपिक के लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, चूंकि एक बैच तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 15 तारीख से ही, 15 नहीं 17 से, है ना, 17 नहीं माफी 14 यार, 14 तारीख से, है ना, 14 तारीख से शुरू हुआ है वो बैच, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। हालांकि ये जो न्यू बैच शुरू हो रहा है, सेम चीज़ें जो इस बैच में पढ़ाया जाएगा, सेम चीज़ें जो कल से शुरू हो रहा है 18 तारीख से, उसमें भी वही चीज़ें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एकदम जीरो से सब कुछ, जो क्वेश्चन गैस करके दूंगा, जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा वही आएगा एग्जाम में, उसके बाहर नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी और जगह, किसी को अलग अलग कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो ये जो मैं सेक्शन बताऊँ इस पर काम करना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर अगर हमें बुक पढ़ना है तो बुक बता दीजिए। भाई एगो लुसेंट बाबा को रख लो, ठीक है। अब समस्या आता है कि भाई लुसेंट हमें समझ में नहीं आता, तो मैं फिर से वही चीज़ें, क्योंकि लुसेंट में सब कुछ जो है आपको पता होना चाहिए कि एक ही में शान बांट दिया गया है, तो डायग्रामिकली चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। और वही चीज़ें अगर एक ही चीज़ मतलब एक ही में सब कुछ शान बांट दिया जाता है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता है। तो मैं स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई किसी मेंटर का सहारा ले ही सकते हो, ठीक है। तो ये है। तो अब जो है बुक के लेके मैं लुसेंट बता दिया हूँ। हिंदी के लिए जो मैं बुक पहले भी बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, एसपीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, पतली सी बुक है, उसको कर लीजिए, है ना। उसके बाद करेंट अफेयर्स का एसपीडी का ही बुक आता है, पतली से, उसको कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ पढ़ेंगे आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना दूंगा जितना पढ़ाऊंगा उसी को करना है, चाहे टेस्ट के। और ध्यान दें, जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, भाई आपके लिए जो है मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद, जाहिर सी बात है, करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे मेरे साथ पढ़िए या कहीं भी पढ़िए। लेकिन मैं भी जो बैच है उसमें भी मैं फ्री में करवाऊंगा, यूट्यूब पे भी आपको पीवाई को सारी करवा दूंगा। तो सभी लोग जल्दी से टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम डेट के लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बुक के लेके। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, भाई इसका जो है कट ऑफ कितना रहता है, कितना मार्क्स लाएंगे तो आप सुरक्षित है। आपको पता होगा कि 21,000 प्लस जो भर्ती था, जिसमें बहुत सारे लोगों का जो है रिजल्ट हुआ था, आप लोग देखा ही होगा, मैंने शेयर किया था। तो इसमें जो है जो लोग यहाँ पे मेरे पास जो है 4 लोगों का डेटा है, 4 कैटेगरी का मैं मेंशन कर देता हूँ। तो जनरल वाले जो है, जो लोग उसमें जो 21,000 प्लस जो पद आया था, उसमें जो लोग यहाँ पे 58 से लेके 60 के आसपास में क्वेश्चन सही मैं बात कर रहा हूँ, सही करके आया था, उनका रिजल्ट हो गया था। अगर मैं ओबीसी की बात कर लूँ तो ओबीसी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो लोग ओबीसी में जो है 55 से लेके 57 के बीच में क्वेश्चन सही करके आया था, उनका रिजल्ट हुआ था। ईबीसी की बात करूँ तो 52 से लेकर 54 के आसपास में क्वेश्चन करके आया था, उनका रिजल्ट हुआ था। मैं अभी मेल का बात कर रहा हूँ, फीमेल भी बता दूंगा, ठीक है। अगर एससी की बात कर लूँ तो एससी का भी सेम कंडीशन, जो लोग जो है 45 से लेके 50 के बीच में क्वेश्चन करके आया था, मैं बॉय का बात कर रहा हूँ, लड़का का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेल कैंडिडेट का, उसका रिजल्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ फीमेल कैंडिडेट का, तो वो लोग भी जो है लगभग 37 के आसपास में
मैं बात करूँ SC/ST का 35 से 37 के आसपास में जो करके आया था, सॉरी ये OBC का ये है, ठीक है, ये डेटा OBC का है, 37 से लेके 38 के आसपास में, 37, 38, 39 के आसपास में जो करके क्वेश्चन आया था, उसका हुआ था लगभग 40 के आसपास में जो जनरल कैटेगरी का जो फीमेल कैंडिडेट क्वेश्चन सही करके आए थे उनका रिजल्ट हो गया था ना। कुछ में 30, जैसे ST की बात करें तो वो 30 से 32 क्वेश्चन, चूँकि सॉरी 34 से 35 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया 34 से 35 क्वेश्चन सही का मैं बात कर रहा हूँ, इतना करके आया था, उनका रिजल्ट हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, आपका जो अभी लक्ष्य होना चाहिए वो सबका, सभी कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, आप लोग लक्ष्य रखिए कि मेरा जो है 60 क्वेश्चन सही हो। गर्ल्स का मैं बात कर रहा हूँ, बॉय का भाई आप लोग जैसे बात है मेल कैंडिडेट है तो आप लोग 70 का टारगेट रखिए कि मेरा 70 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही होना चाहिए, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि मेरा रिजल्ट तो भाई रुकने वाला है नहीं, और मैं पढ़ा दूंगा जितना, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे नंबर आएगा, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 85 का टारगेट रखिए, लेकिन उतना कटअप जाता नहीं है ना, और लगभग मैं आपको बता ही दिया हूँ कि वही पिछले साल जो था कटअप, उससे हो सकता है कि 2-4 नंबर इस बार कम थोड़ा सा सीट है, 2-4-5 नंबर जो है ज़्यादा जाएगा, तो हमेशा टारगेट रखिए ना भाई 70 प्लस का, नहीं रुकेगा रिजल्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो तो नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, और बहुत सारे आप लोग का डाउट था, तो आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तैयारी में लग जाओ, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप किसी मेंटर से जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ, है ना, और जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।